हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। मैं विमल कुमार पैगवाल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम 30 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स को यूट्यूब पर देख रहे हैं, जिसमें आज हमारा डे है 19। इस 19 डेज में हम क्या करने वाले हैं डियर, आपने कई बार देखा होगा कि मैं कोई काम करता हूं, लेकिन जब आप किसी से कोई काम करवाते हैं तो उसके लिए यूज़ होता है कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब 5 होती हैं, जिसमें लेट, मेक, गेट और हैव एंड हेल्प। लेकिन हमने यहाँ पर शुरू किया है, सबसे पहले हमने लेट को कंप्लीट किया है। थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। आपसे मैं पूछना चाहूँगा, मुझे इंग्लिश पढ़ाने दो कैसे बनेगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मुझे इंग्लिश पढ़ाने दो, मुझे इंग्लिश पढ़ाने दो, लेट मी टीच इंग्लिश। मुझे वहाँ जाने दो, लेट मी गो देयर। मैं तुम्हें इंग्लिश बोलने देता हूँ, आई लेट यू स्पीक इंग्लिश। मैं राहुल को इंग्लिश बोलने देता हूँ, आई लेट राहुल स्पीक इंग्लिश। मैं उसे मार्केट जाने देता हूँ, आई लेट हिम गो टू मार्केट। तो ऐसे आप बनाते हैं सेंटेंसेस को। लेकिन अगर जब आपने कहा मैंने उसे इंग्लिश बोलने दिया, आई लेट हिम स्पीक इंग्लिश, ये सेम ही बना है, लेकिन यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगी है लेट की। यहाँ पता क्यों नहीं चला, क्योंकि लेट 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 सेम ही होता है, इसी वजह से ये सेम चीज़ आपको समझ में नहीं आती। इसकी आपने प्रैक्टिस कर ली होगी, आई होप। अगर आपने बढ़िया से प्रैक्टिस की है तो बेहतरीन तरीके से आप प्रैक्टिस करने के बाद अपने सेंटेंसेस को बना पाएंगे और सिचुएशन को फेस ज़रूर कर पाएंगे, जो सिचुएशन आप फेस करना चाहते हैं। तो चलिए अब अपनी क्लास को शुरू करते हैं डे 19 में। डे 19 में हम क्या करने वाले हैं, बिल्कुल ज़ीरो से इंग्लिश तो सीख रहे हैं, लेकिन अब आपका लेवल थोड़ा सा अप हो गया है, क्योंकि ऑलरेडी आप 18 डेज कंप्लीट कर चुके हैं। यस माय डियर लर्नर्स, आप साथ में रहिएगा, सपोर्ट करिएगा, सपोर्ट ज़रूर करिएगा। और साथ ही साथ आपको एक चीज़ और करनी है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। आपकी लाइफ में ये वैल्यू क्रिएट करती है। आपको कई सारी चीज़ें बोलनी होती है, डेफिनेटली ये आपकी हेल्प करती है, डेफिनेटली हेल्प करती हैं। आप अभी इसमें टोडलर हैं। टोडलर समझते हैं? टोडलर होते हैं जब कोई छोटा बच्चा चलता है पैरों से और वो लड़खड़ाता है। तो अभी हो सकता है कि आप इस फील्ड में या अभी तक टोडलर हो, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारी नेक्स्ट पॉजिटिव वर्ब जो है डियर, वो है आपकी मेक। मेक का मतलब जो होता है करवाना होता है। मेक का मतलब है करवाना, मेक मतलब करवाना। चलिए देखते हैं, मेक मतलब करवाना। आज की पॉजिटिव वर्ब क्या है डियर, वो है मेक। मेक और मेक की आप अगर जाने तो फॉर्म होती हैं डियर तीन ही फॉर्म होती हैं नॉर्मली। हम पीडीएफ से इसे पढ़ते हैं और मैं सभी सेंटेंस के साथ भी इसे करवाना आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले आप जस्ट ए मिनट, हाँ गुड। मेक, मेड, मेड और मेकिंग। अब जानिए फोर्थ फॉर्म क्यों लगाई है। मेक्स भी लगाया, मेक्स यहां पर होना चाहिए था क्योंकि सिंगुलर के साथ आप मेक्स लगाएंगे, ठीक है। मेक, मेक्स, मेड और मेड, मतलब तीन फॉर्म होंगी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो मेक का मतलब होता है करवाना। मैं कोई भी काम, मैं तुमसे अपना होमवर्क करवाता हूँ, मैं तुमसे कोई भी काम, मैं तुमसे इंग्लिश पढ़वाता हूँ, मैं तुमसे इंग्लिश बुलवाता हूँ, मैं तुमसे बर्तन मंजवाता हूँ, मैंने अपने पापा से लैपटॉप खरीदवाया, मैंने राहुल से इंग्लिश पढ़वाई, मैंने किसी से झाड़ू लगवाई। तो जब भी आप ऐसी बात करते हैं किसी से कोई काम करने की, तो वहाँ पर सिंपल लॉजिक यूज़ होता है मेक वाला, जिसमें आप मेक का यूज़ करते हैं। मेक का यूज कैसे करते हैं, करवाने के लिए। आप क्या कर रहे हैं, करवाने का कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे कि मेक, आई मेक यू स्पीक इंग्लिश, मैं तुमसे इंग्लिश बुलवाता हूँ। आप खुद नहीं बोलते हैं, किसी और से बुलवाते हैं। सिंपल सा स्ट्रक्चर यहाँ यूज़ होता है, ये समझ लीजिए। क्या मेक, लेट का जैसे यूज़ हुआ था वहाँ अगर आप मेक कर देंगे। और एक चीज़ ध्यान रखना, मेक और गेट में एक छोटा सा डिफरेंस होता है, यहाँ समझ लीजिए आप। जब आप किसी को फोर्सफुली कोई काम करवाते हैं, फोर्स के साथ में करवाते हैं, तो वहाँ पर मेक लगाते हैं, ठीक है। जैसे
मैं उससे बर्तन मंजवाता हूँ। सो यहाँ मतलब है कि वो खुद से नहीं करना चाहते, कन्वेंस नहीं है वो, क्या है, कन्वेंस ना हो के क्या है वो, फोर्सफुली आपका कहना मान रहे हैं और वो कर रहे हैं फोर्सफुली उस चीज़ को। क्लियर है? चलिए जी नेक्स्ट जान लेते हैं दूसरा मेड, और यहाँ पर भी मेड। सेकंड फॉर्म है जब मैंने तुमसे कोई काम करवाया तो मेड लगाएंगे, और जब आप कोई काम करवा चुके हैं तो यहाँ पर मेड लगाएंगे, हैव मेड लगाएंगे। तो स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर क्या है, सिंपल सा। पूरे टेंसेस के साथ भी आप इसका यूज कर सकते हैं डियर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप 12 टेंसेस जो आपको नॉलेज है, आपने 6 वे बनाए हैं, कौन से, डू कंसेप्ट, डिड कंसेप्ट, सभी के साथ में आप मेक का यूज़ करेंगे। तो देखते हैं मेक का यूज़ सभी के साथ में कैसे यूज़ होता है। तो स्ट्रक्चर देखते हैं, साथ साथ हम इसकी प्रैक्टिस भी करते जाएंगे। यहाँ पर सिंपल है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, सिंपल और कॉन्टिन्यूस दोनों हैं। तो दोनों के लिए हम एक बार यहाँ पर स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या है समझ लीजिए। स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पर स्ट्रक्चर है बहुत ही सिंपल, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर। कैसे, आपने क्या किया, सब्जेक्ट मेक या मेक्स। अच्छा मेक्स क्यों लगा है वो ध्यान से देखिए। जब आप यहाँ पर सिंपल से सब्जेक्ट की बात करेंगे, मतलब आई यू वी और दे की बात करते हैं, तो डियर इनके साथ में आप क्या यूज करेंगे, इनके साथ में आप मेक यूज करेंगे। लेकिन जब आप सिंगुलर की बात करते हैं, सिंगुलर किसकी आप बात करते हैं, ही, सी, इट, और किसी का नेम आप यूज करते हैं, तो यहाँ पर आप मेक्स यूज करेंगे, मतलब एस लगा देंगे आप। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मैं उससे क्रिकेट खिलवाता हूँ, है ना। पहले क्या था, लेट में था मैं खेलने देता हूँ, अब है मैं उसे क्रिकेट खिलवाता हूँ। ठीक है, उसे आई के साथ में मेक लगेगा। आई मेक हिम प्ले क्रिकेट, मैं उसे क्रिकेट खिलवा, मैं उससे इंग्लिश बुलवाता हूँ। सो आप क्या बात करेंगे, आई मेक हिम स्पीक इंग्लिश। मैं सोहन से इंग्लिश बुलवाता हूँ, आप बनाएंगे आई मेक सोहन स्पीक इंग्लिश। मैं सोहन से बर्तन मंजवाता हूँ, तो आप बात करेंगे आई मेक सोहन वॉश डिशेस, मतलब बर्तन धुलवाना या मंजवाना, वॉश डिशेस बोलते हैं। तो ऐसा आप यहाँ यूज़ करते हैं। अब सिंपली आपने क्या किया, यहाँ पर एक्शन लेके एक एक सेंटेंस को यूज करना शुरू कर दिया है। अब यहाँ पर तो है करवाते हैं, मतलब कोई भी काम आप करवाते हैं, उससे इंग्लिश बुलवाते हैं, उससे इंग्लिश सिखवाते हैं, उससे इंग्लिश सिखवाते, खुद नहीं सीखते हैं, उससे सिखवाते हैं, वो करते हैं। इंग्लिश पढ़वाते हैं, तो क्या करेंगे आप, आई मेक यू, मैं तुमसे इंग्लिश पढ़वाता हूँ, तो ऐसे बोलेंगे आई मेक यू स्पीक इंग्लिश, मैं तुमसे इंग्लिश पढ़वाता हूँ। आई मेक यू टीच इंग्लिश, आई मेक यू टीच इंग्लिश। अच्छा मैंने तुमसे इंग्लिश पढ़वाई या मैंने तुमसे इंग्लिश बुलवाई, उसके लिए आप क्या करेंगे, एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। एग्जाम्पल कैसे लिखना है, सिंपल आप करिए, आई मेक यू स्पीक इंग्लिश। तो ये है आपका मैं तुमसे इंग्लिश बुलवाता हूँ, मतलब मैं कोई काम करवाता हूँ। दूसरा, मैंने तुमसे इंग्लिश बुलवाई या मैंने तुमसे इंग्लिश पढ़वाई, तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट मेड लगाना है, आई मेड। अच्छा मैं अगर उससे करता हूँ तो हिम लग जाएगा, आई मेड हिम, यहाँ पर मैंने लिया टीच इंग्लिश। जो भी चेंज आया डियर, यहाँ पर आप एक कॉमन चीज़ देखेंगे, यहाँ पर मेड मतलब यहाँ पर मेड मतलब सेकंड फॉर्म में मेड लगा है। कोई भी काम मैं करवाया, मैंने कोई काम करवाया, तो सेकंड फॉर्म के साथ आप यहाँ पर लगा देंगे क्या, स्ट्रक्चर। मैंने उससे लैपटॉप खरीदवाया, ठीक है, कैसे बोलेंगे, आई मेड हिम बाय लैपटॉप। मैंने उससे पानी की बोतल भरवाई, मतलब पानी की बोतल रिफ़िल करवाई, तो उसे रिफ़िल करना बोलते हैं, आई मेड हिम रिफ़िल वाटर बोतल। ऐसे आप यूज करेंगे। दूसरा, मैं तुमसे इंग्लिश बुलवाऊंगा, आई विल मेक यू स्पीक इंग्लिश। मैं तुमसे इंग्लिश पढ़वाऊंगा, आई विल मेक यू टीच इंग्लिश। मैं
कोई भी काम तुमसे करवाऊंगा तो उसके लिए आप विल मेक का यूज करेंगे, मतलब विल मेक, आई विल मेक ऐसे यूज करेंगे। आई विल मेक यू स्पीक इंग्लिश, मैं तुमसे इंग्लिश बुलवाऊंगा, मैं तुमसे बर्तन मंजवाऊंगा। आई विल मेक यू वॉश डिशेस। अब ऐसा नहीं है क्योंकि मैं तो तुमसे इंग्लिश बुलवाऊंगा तो इसलिए मैं इंग्लिश का, ये जस्ट फॉर सेंटेंस मेकिंग के लिए है, बिल्कुल भी दिल पे मत लीजिएगा, आपसे कोई बर्तन नहीं मंजवाएगा। तो अभी मेन मोटिव है कि क्या आप फर्स्ट वाला सेगमेंट जो सिंपल होते हैं, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल के साथ, क्या आप ये सेंटेंस सीख गए हैं बनाना? तो अगर सीख चुके हैं तो फिर आप यस करिए कमेंट बॉक्स में। और यहाँ पर अगर निगेटिव बनाए, आई डोंट मेक यू स्पीक इंग्लिश, मैं तुमसे इंग्लिश नहीं बुलवाता हूँ। आई डिडंट मेक यू स्पीक इंग्लिश, यहाँ पर डिडंट मेक आ जाएगा, मेड नहीं आएगा निगेटिव में। आई डिडंट मेक यू स्पीक इंग्लिश, क्लियर? आई डिडंट मेक यू स्पीक इंग्लिश। उसके बाद आई विल मेक यू स्पीक इंग्लिश, आई विल नॉट मेक यू स्पीक इंग्लिश, तो निगेटिव भी बना सकते हैं। विल यू मेक मी स्पीक इंग्लिश, क्या तुम मुझसे इंग्लिश बुलवाओगे? विल यू मेक मी स्पीक इंग्लिश, क्या तुम मुझसे इंग्लिश बुलवाओगे? तो यहाँ पर भी आप इंटेरोगेटिव भी बना सकते हैं, जो कि आपने काफ़ी बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस की है। ये स्ट्रक्चर बहुत बेहतरीन तरीके से बनाए गए हैं, आपके लिए बनाया है, मेहनत की गई है स्ट्रक्चर बनाने में, ताकि आपको सारी चीज़ें एक ही प्लेसेस पर मिल पाएँ और साथ ही साथ आप एक ही जगह पर इसकी प्रैक्टिस कर सकें। तो बिल्कुल भी आप मिस मत करिएगा। और इस जो हम डेडिकेटेड हैं आपके लिए डियर, आप भी डेडिकेटेड रहिए, सिंपल वे में आप इन चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाएंगे। चलिए जी नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? अब बात यहाँ पर है कॉन्टिन्यूस। ये कॉन्टिन्यूस में भी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों हैं। तो प्रेजेंट में क्या है, मैं कोई काम, जैसे मैं तुमसे इंग्लिश बुलवा रहा हूँ तो आप सिंपली बात करेंगे आई एम, मतलब आई एम मेकिंग यू स्पीक इंग्लिश, मेकिंग यू स्पीक इंग्लिश। यहाँ पर आपको आई एन जी नहीं लगाना क्योंकि ऑलरेडी मेक में लग चुका है। आई एम मेकिंग यू स्पीक इंग्लिश, आई एम मेकिंग यू टीच इंग्लिश, आई एम मेकिंग यू वॉश डिशेस, आई एम मेकिंग यू सक आउट द मिल्क ऑफ काउ, मैं तुमसे गाय का दूध निकलवाता हूँ, सक आउट मिल्क ऑफ काउ, ठीक है, सीक आउट बोलते हैं। तो सीक आउट फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। सो मैं करवाता हूँ, मैं करवा रहा था, मतलब तुमसे इंग्लिश बुलवा रहा था। आई वॉज मेकिंग यू स्पीक इंग्लिश, आई वॉज मेकिंग यू स्पीक इंग्लिश। आई विल बी मेकिंग यू स्पीक इंग्लिश, मैं तुमसे इंग्लिश बुलवा रहा हूँगा। यस, आई विल बी मेकिंग यू स्पीक इंग्लिश, आई विल बी मेकिंग यू स्पीक इंग्लिश। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ टाइम बाद डियर, आफ्टर 30 डेज, अभी हमारा डे 19 है आज, 11 डेज और बचे हैं, और आई विल गिव यू द गारंटी, आपको नेक्स्ट 11 डेज में और ज़्यादा बेहतरीन प्रीमियम कंटेंट मिलने वाला है। तो प्लीज़ आप बने रहिएगा चैनल पर और सपोर्ट करते रहिएगा। ऐसी चीज़ें आपको बहुत कम चैनल पर देखने को मिलेगी, या हो सकता है कि आपको इस तरीके का मेथड कोई ना सिखाए। इसे आपको एक दिन में सिखाया जाएगा, लेकिन यहाँ आप सिर्फ 20 मिनट में, 20 to 30 मिनट में आप ये सारी चीज़ें एक साथ एक जगह पर सीख रहे हैं और सिचुएशन को बना रहे हैं। मेक का यूज़, जैसे मैं तुमसे इंग्लिश बुलवा रहा हूँ, आई विल बी मेकिंग यू स्पीक इंग्लिश, सिंपल। आपने कॉन्टिन्यूस तीनों का कर लिया है। क्यों, ऐसा क्यों है, तीनों के एक एक चीज़ें क्यों कर रहे हैं हम? उसका सिंपल सा रीज़न है, सिंपल सा रीज़न ये है डियर, कि जब हम को इंग्लिश बोलते हैं ना, तो हम तीनों टेंसेस के साथ में, मतलब तीनों सिचुएशन के साथ में फेस करके बोलते हैं। वहाँ कोई डिफाइन नहीं होता कि आप कौन सी सिचुएशन यूज़ करेंगे। बस आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, आपके माइंड को क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं और क्या आप सुन रहे हैं। क्लियर? चलिए जी, अब बात ये है, कोई भी काम आप कर चुके हैं, ठीक है, हैज़, देखो यहाँ भी मेड लगा है, तो मेड आप थर्ड फॉर्म लगी है, ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म। पहले आपने किया सब्जेक्ट लगाया, कोई भी सब्जेक्ट लगाया आपने, आई हैव मेड यू, यहाँ पर आ जाएगा आई हैव मेड यू स्पीक इंग्लिश, मैं तुमसे इंग्लिश बुलवा चुका हूँ। क्लियर? आपने कहा मैं तुमसे इंग्लिश बुलवा चुका था, है ना, बुलवाया है, बुलवा चुका हूँ, तो यहाँ पर आई हैड मेड यू स्पीक इंग्लिश, मेड यू स्पीक इंग्लिश। उसके बाद आई विल हैव मेड यू स्पीक इंग्लिश, आई विल हैव मेड यू स्पीक इंग्लिश, यहाँ भी थर्ड फॉर्म है, बुलवा चुका होगा, मैं तुमसे कोई काम करवा चुका होगा, मैं तुमसे इंग्लिश पढ़वा चुका होगा, तो ऐसे बोलेंगे आई विल हैव मेड यू टीच इंग्लिश, आई विल हैव मेड यू टीच इंग्लिश, मैं तुमसे इंग्लिश बुलवा चुका, मतलब पढ़वा चुका होगा।
तो सिंपल जब आप बात करते हैं किसी काम के हो चुका होगा तो परफेक्ट सिचुएशन होती है, तो आप यहाँ ऐसे बुलवा सकते हैं कोई भी सिचुएशन, कोई काम करवा चुके होंगे, हो सकता है कि आप किसी से जैसे दूध निकलवा चुके हैं, या आप बात करते हैं कि उससे जूतों पे पॉलिश करवा चुके हैं, पॉलिश शूज़, है ना, तो वो चीज़ें आप कर सकते हैं। उसके बाद डियर नेक्स्ट यहाँ पर सेगमेंट जो आता है, ये लास्ट सेगमेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या करेंगे आप वो जान लेते हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आप कि मैं 2 घंटे से, देखिए यहाँ पर लेट का लिखा है, लेट भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, मेकिंग यूज़ करना है। क्या मेकिंग यूज़ करना है। क्या करेंगे आप, मेकिंग आप इसमें यूज़ करेंगे, ठीक है। सो आई हैव बीन मतलब मैं किसी समय से, आई हैव बीन मेकिंग यू स्पीक इंग्लिश फॉर 2 years। ऑब्जेक्ट के बाद आपका यहाँ पर फॉर या सिंस आएगा। फॉर सिंस हमने परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में पढ़ा है, जब किसी ड्यूरेशन की बात आएगी तो फॉर लगेगा, जैसे 1 महीना, 1 दिन, 2 दिन, 1 घंटा, 2 घंटे, 1 सेकंड, तो 4 लगेगा। लेकिन जब पर्टिकुलर समय की बात आएगी 2010 से या फिर सुबह से, तो वहाँ पर क्या बात आएगी, वहाँ पर सिंपल सी बात आ जाएगी, कौन सी, जब सिंस आप लगाएंगे, ठीक है। जैसे मैं 2020 से तुम्हें इंग्लिश पढ़वा रहा हूँगा, तुमसे इंग्लिश पढ़वा रहा हूँगा 2020 से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई हैव बीन मेकिंग यू टीच इंग्लिश सिंस 2020। तो यहाँ पर सिंस क्यों आया, क्योंकि एक फिक्स समय दिया गया है। लेकिन मैं 2 साल से इंग्लिश पढ़वा रहा हूँगा, इसमें बोलेंगे आप आई हैव बीन मेकिंग यू टीच इंग्लिश फॉर 2 years। यहाँ पर 2 साल से इंग्लिश पढ़वा रहा हूँगा, मैं तुमसे 2 साल से इंग्लिश पढ़वा रहा था, मतलब 2 साल से इंग्लिश पढ़वा रहा था, तो यहाँ पर आप सिंपल बात करेंगे, आई हैड बीन मेकिंग यू टीच इंग्लिश फॉर 2 years। मैं तुमसे 2 साल से इंग्लिश पढ़वा रहा हूँ, आई विल हैव बीन मेकिंग यू टीच इंग्लिश फॉर 2 years। तो यहाँ पर सिंपल कॉन्सेप्ट यूज़ हुए हैं, जिसमें आपको कोई भी ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। बस एफर्ट डालना है डियर आपको, किस में एफर्ट डालना है आपको, एक तो मेक का मीनिंग निकालने में, और दूसरा जो भी सेंटेंसेस आपने यूज किए हैं वो पूरे टेंसेस के साथ में आप यूज करिएगा, यहाँ बनाइएगा सेंटेंसेस। जब आप सेंटेंसेस बनाते हैं और बेहतरीन तरीके से यूज़ करते हैं तो रिज़ल्ट निकल के ज़रूर आता है। अभी मैं आप पे सेंटेंसेस छोड़ता हूँ, कितने आपके लिए कुछ सेंटेंसेस हैं वो आप बना के दिखाइए। मैं उससे कोई भी, जैसे मैंने कहा मैं उससे गाय का दूध निकलवाता हूँ, ये आपको बनाना। मैंने एक बार सेंटेंसेस ओरली बताया हुआ है, ये कैसे बताया है। मैं उससे पेड़ से आम तोड़वाता हूँ, ये भी आपको बनाना है। मैं उससे पेड़ से आम तोड़वाता हूँ। मैं उससे अपना होमवर्क लिखवाता हूँ, मैं उससे पेड़ से आम तोड़वाता हूँ, मैं उससे अपना होमवर्क लिखवाता हूँ, मैं उससे गाय का दूध निकलवाता हूँ। ये 3 सेंटेंसेस आपको होमवर्क में बनाने हैं, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बनाइएगा आप इन्हें। जो भी मिस्टेक होगी आई पर्सनली चेक आउट ऑन द कमेंट बॉक्स, सो प्लीज़ आप बनाइएगा। सो कमेंट ज़रूर करिएगा। और एक चीज़ और, अगर आपको ये पूरा सेक्शन पसंद आ रहा है और ये सीरीज़ आपको पसंद आई है तो इसे भरपूर प्यार दीजिएगा, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में, ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सकें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे में एक डिफरेंट कंसेप्ट के साथ में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस, हैव ए गुड डे।